आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वास्तु की कड़ी में हम जानेंगे कि हमें कैसे पहचाने कि जो हमने प्लॉट खरीदा है वो हमारे लिए शुभ है या नहीं है। आजकल ज़्यादातर तो या तो फ्लैट सिस्टम है, लेकिन अभी भी बहुत लोग इसमें रुचि रखते हैं कि वो अपना प्लॉट लेके मकान बनवाएं, अपनी पसंद के हिसाब से बनवाएं। तो प्लॉट को देखिए, या तो आप एक तरीका है कि आप किसी वास्तुशास्त्र से विशेषज्ञ से अपने पूरे प्लॉट भी दिखवाएं और उसका वास्तु भी करवाएं। लेकिन फिर भी, और ये सवाल आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूं कि आप अपने प्लॉट को खरीदने से पहले कैसे पहचाने कि ये प्लॉट आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि प्लॉट देखने तो हमेशा आप किसी एक्सपर्ट को तो लेके नहीं जाते हैं, गए, देखी ज़मीन, पसंद आई, ले लिया। लेकिन प्लॉट आपके लिए शुभ है या नहीं है, उसकी कुछ छोटी छोटी सी जानकारी वास्तु के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसको आप परख सकते हैं। क्योंकि हर जगह की ज़मीन अपने आप ही बोलती है कि वो सकारात्मक है कि नकारात्मक है, उसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। तो एक तो प्लॉट हमेशा रेक्टेंगल, स्क्वायर, चारों कोने यदि उसके बराबर हैं तो वो प्लॉट ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। किसी भी एक साइड से बड़ा, जो पॉजिटिव डायरेक्शंस होती हैं हमारी, उनसे बड़े हुए प्लॉट्स तो अच्छे माने जाते हैं। जो नेगेटिव डायरेक्शंस होती हैं उनसे बड़े हुए प्लॉट अच्छे नहीं माने जाते हैं। यहाँ हम उसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं प्लॉट को देख के कैसे पहचाने कि ये प्लॉट हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं। जब भी हम किसी भी प्लॉट में जाते हैं, एक तो बिल्कुल आप रिलैक्स माइंड से जाएं और वहाँ पे खड़े हों। प्लॉट पे धीरे धीरे पूरी डायरेक्शंस में, जैसे कहते हैं ना, आप ईस्ट से चलना शुरू करें, जहाँ से सूरज उगता है वहाँ से धीरे धीरे चलते हुए आप पूरे प्लॉट का चक्कर लगाएंगे और बहुत धीरे धीरे शांतपन से चलें और देखें कि आपको क्या फीलिंग आ रही है। हम अपने प्लॉट को बहुत तरीके से परख सकते हैं। वो हम परखते हैं मिट्टी के द्वारा। मिट्टी, वहाँ पे मिट्टी का कलर क्या है। मिट्टी का कलर यदि सब जगह एक सा है, जैसे उस जहाँ पे भी आप प्लॉट ले रहे हैं उस प्रांत की, उस एरिया की मिट्टी यदि येलो है तो वो पूरी मिट्टी ही आपको येलो मिलनी चाहिए। यदि वहाँ की मिट्टी पूरी रेड है तो पूरे प्लॉट में रेड मिट्टी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूरे प्लॉट की मिट्टी का कलर एक सा होना चाहिए। यदि आपको कहीं लगता है, आपको लगा कि मैं यहाँ पे जरा मिट्टी खोद के देखता हूँ कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, और वहाँ पे मिट्टी आपको पीली की बजाय ब्लैक कलर या किसी और कलर में दिखाई दी, स्पेशली ब्लैक कलर जहाँ दिखता है वो एरिया अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब कि उस प्लॉट की जो मिट्टी है, नीचे की ज़मीन है, वो बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी वाइब्रेशन नहीं है। ये एक तरीका होता है मिट्टी के द्वारा, कलर के द्वारा। मिट्टी में गड्ढा खोद के भी देखते हैं हम कि गड्ढा खोद के मिट्टी निकाली, फिर उसको गड्ढे से हम भरते हैं। यदि मिट्टी अंदर कम जाती है, थोड़ा खाली रहता है, तो भी हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। मिट्टी बच जाती है तो वो प्लॉट अच्छा माना जाता है। प्लस हम मिट्टी को स्मेल करके भी देख सकते हैं। आप जैसे हमने देखते हैं कि बारिश हुई तो कैसी सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है। तो आप जब अपने पूरे प्लॉट पे घूम रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंस ज़रूर दिखाई देगी। ये हमारी 6 इंद्रियां जो हैं वही हमारे को गाइड करती हैं। तो हम अपने प्लॉट को स्पर्श के द्वारा, स्मेल के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, आप थोड़ी सी मिट्टी में पानी डाल दें और उसके पानी को जरा सा चख के देखें तो आपको, यदि आपको उसके टेस्ट में कड़वाहट लगती है, काफ़ी कड़वाहट लगती है, तो इसका मतलब वो प्लॉट आपके मतलब का नहीं है। और कई बारी क्या होता है, जब आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको ऐसा लगेगा कि आपके पाँव बहुत भारी हो गए, आपसे चला ही नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो जो एनर्जी है आपको नीचे की तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, भारीपन आ रहा है आपको। तो ऐसे प्लॉट्स को भी हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें।
ये तो मैं खुद आपको ही बता रही हूँ कि आप कैसे टेस्ट करें, और इसके लिए परख के लिए आपको अपनी सेंसेस पे विश्वास करना, और थोड़ी सी भी यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर जगह के प्लॉट की मिट्टी को, हर जगह की, इवन घर के भी एनवायरनमेंट को समझ जाते हैं। और ये ईश्वर ने हम सबको बाय बर्थ दिया है। आपने देखा होगा कि आप किसी के घर गए, जाके खड़े हुए, आपको कभी तो किसी के घर बहुत अच्छी फीलिंग आती है और कभी लगता है कि भागो। तो वो एक ऊर्जा है जो आपको बता रही है। तो जब भी आप प्लॉट लें, कोशिश करें उसकी ऊर्जा को समझने की कि क्या वो ऊर्जा आपके साथ जेल कर रही है, आपके साथ संपर्क बना रही है, आपको बता रही है, अपनी बात बता रही है। तो वो, और सबसे अच्छे जो हमारे, या तो हमारे पास एल रॉड्स हो, उससे भी हम देख सकते हैं, या फिर हम अपने हैंड्स को अच्छे से रब करें। अच्छे से रब करने के बाद हम धीरे धीरे जब चलना शुरू करते हैं, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक धीरे धीरे आप जब चलेंगे, यदि आप देखें कि आपका जो हाथ है सब जगह एक सा जा रहा है, प्लस ये ना लगे कि धरती आपको अपनी ओर खींच रही है, एक इंटरनल फीलिंग आती है, या कहीं हाथ ऊपर कहीं हाथ नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ की जो एनर्जी है अनइवन है। ये कुछ छोटे छोटे सी प्रैक्टिसेस हैं। यदि आपको अच्छी लगती है ये जानकारी, सीखें। ये वीडियो जो लोग वास्तु एक्सपर्ट हैं उनको भी फ़ायदा करेगी। एक सिंपल सा सिर्फ ये माध्यम था कि बिना इंस्ट्रूमेंट्स के भी आप कैसे बता सकते हैं कि ये प्लॉट अच्छा है या नहीं है। कोई भी प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आप स्वयं पहले परखें उसको, उसके बाद लें। और ऊपर का तो आप जो प्लॉट का भी, क्योंकि प्लॉट में अमूमन देखा गया है कि कोई भी वास्तुशास्त्री को लेके नहीं जाते हैं, गए, या इवन हम फ्लोर्स भी ले रहे हैं तो हम गए और हमने पसंद आ गया, परचेज कर लिया। जब उसके ऊपर हम मकान बनवा लेते हैं, मकान बनने के बाद पता चला कि ऊपर का वास्तु तो सारा है, अच्छे से किया है, लेकिन जो जहाँ पे वो प्लॉट था, उस प्लॉट की ही एनर्जी बिगड़ी हुई थी, जिसके कारण जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे, यदि हमने ऑफिस के लिया है, नेम फेम के लिए लिया है, अच्छा चले बिजनेस, वो नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा की है। यदि आपको पसंद आती है तो फॉलो करें और बताएं हमारे को कि आप इससे कितना हद तक सहमत हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।